ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपकी छोटी छोटी आदतों को बदलकर आपके पूरे जीवन को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। दोस्तों, हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अक्सर छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधारों से आता है। दोस्तों, इस किताब में कुल 20 चैप्टर हैं और मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। कुछ ही मिनट की वीडियो है, पूरी ही देखकर जाना, वरना आपका ये समय भी बेकार हो जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको बदलना है या नहीं। आपका तहे दिल से स्वागत है नॉवेल ऑडियो 1 चैनल पर। तो चलिए पूरे सम्मान और ध्यान के साथ शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हिंदी समरी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल नॉवेल ऑडियो 1 पर। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े कदम उठाना और बहुत मेहनत करना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में असाधारण असर डाल सकते हैं। हर बड़ा बदलाव हमेशा छोटे लगातार सुधारों से आता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमें हमारी पहचान तक पहुंचाती हैं। अगर हम रोज थोड़ी मेहनत करें और कुछ सकारात्मक आदतें अपनाएं, तो समय के साथ ये हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाती हैं। छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि रोजाना सिर्फ 1% सुधार भी वर्षों में बड़े बदलाव ला सकता है। चाहे वो स्वास्थ्य में सुधार हो, धन की बचत हो, ज्ञान में वृद्धि हो या व्यक्तिगत विकास, छोटी आदतें ही आधार बनती हैं। छोटे कदम अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का समय निकालते हैं, तो सालों में ये लाखों शब्दों का ज्ञान बन सकता है। रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी सोच, व्यवहार और जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाती है। सफलता केवल बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों और उनकी निरंतरता का परिणाम है। इसलिए छोटी आदतों की शक्ति को कम मत समझिए। इन्हें अपनाना और सही दिशा में इस्तेमाल करना जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं और बदलती हैं। हमारी आदतें केवल हमारे व्यवहार को नहीं बनाती, बल्कि हमारी पहचान और सोच को भी आकार देती हैं। हम जो रोज करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी मानसिकता और जीवन शैली में समा जाता है। अगर हम खुद को स्वस्थ और मेहनती मानते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और उत्पादक विकल्प चुनने लगते हैं। अगर हम खुद को आलसी या असफल मानते हैं, तो छोटी छोटी आदतें भी हमें रोक सकती हैं। जब हम अपनी पहचान बदलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। पहचान पर आधारित आदतें लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को इस तरह प्रभावित करती हैं कि हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं जो हम बनने का सपना देखते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करता है, वो समय के साथ खुद को अनुशासित और स्वस्थ मानने लगता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी बचत करता है, वो खुद को आर्थिक रूप से जिम्मेदार मानने लगता है। आदतों को पहचान के आधार पर अपनाना उन्हें स्थायी बनाता है। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं, तो उनका पालन करना स्वाभाविक और आसान हो जाता है। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानसिक और जीवन शैली में स्थायी परिवर्तन का तरीका है। छोटे कदम और लगातार सुधार हमारी पहचान और आदतों दोनों को बदलने में सक्षम होते हैं। चैप्टर 3, पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ। किसी भी आदत को अपनाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है उसे स्पष्ट और नजर आने योग्य बनाना। जब आदत स्पष्ट होती है और हमें दिखती है, तभी हम उसे आसानी से अपना सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे संकेत और याद दिलाने वाले तत्व ये तय करते हैं कि हम कौन सी आदत करेंगे और कौन सी छोड़ देंगे। यदि हम सही तरीके से अपने आसपास के वातावरण को तैयार करें और आदतों को आसानी से दिखाई देने वाला बनाएं, तो उनका पालन करना स्वाभाविक और आसान हो जाता है। आदतों को स्पष्ट बनाने के लिए अपने दैनिक वातावरण में बदलाव करना बेहद असरदार होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं, तो अपने जूते और व्यायाम के कपड़े पहले से तैयार रखें और ऐसी जगह रखें जहां तुरंत नजर आएं। यदि आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, तो किताब और नोट्स अपनी मेज पर रखें ताकि याद दिलाने वाला संकेत हमेशा सामने रहे। छोटी आदतों के लिए संकेत और ट्रिगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आदत हमारे लिए स्वाभाविक बन जाती है।
समय के साथ ये आदत बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। इस तरह चैप्टर 4 दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। किसी भी आदत को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारी प्रेरणा। अगर हम किसी आदत को बोझिल या नापसंद समझते हैं तो उसे अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी भी आदत को आकर्षक और प्रेरणादायक बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आदत आनंददायक और सुखद अनुभव देती है तो उसका पालन करना सरल और स्वाभाविक हो जाता है। आदतों को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें किसी प्लेजरेबल अनुभव या रिवॉर्ड से जोड़ना बेहद प्रभावी तरीका है। जब हम किसी नई आदत को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ते हैं तो उसका पालन करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा संगीत के साथ पढ़ाई करें। इसी तरह अगर आप व्यायाम की आदत बनाना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें, जिससे ये एक्टिविटी मजेदार और आकर्षक बन जाए। सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी आदतों को आकर्षक बनाने में मदद करता है। जब हम अपने गोल्स और प्रोग्रेस को अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करते हैं और उनसे सपोर्ट पाते हैं तो आदत का पालन करना और भी प्रेरणादायक बन जाता है। छोटी छोटी जीत और सफलता का आनंद आदत को स्थायी बनाता है और हमें लगातार मोटिवेटेड रखता है। इस प्रकार आदतों को आकर्षक बनाना उन्हें एंजॉयबल, रिपीटेबल और लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज के लिए मजबूत बनाता है। ये तरीका हमें रोजमर्रा के जीवन में उन आदतों को अपनाने और बनाए रखने में मदद करता है जो हमारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। किसी भी आदत को अपनाने और उसे लगातार बनाए रखने का तीसरा नियम है उसे आसान बनाना। जब कोई आदत कठिन, जटिल या समय लेने वाली लगती है तो उसे अपनाना मुश्किल हो जाता है और अक्सर लोग उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए आदतों को इतना सरल और सहज बनाना चाहिए कि उनका पालन करना स्वाभाविक और एफर्टलेस लगे। आदतों को आसान बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने पर्यावरण को सही ढंग से तैयार करना और बाधाओं को हटाना। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ भोजन की आदत अपनाना चाहते हैं तो घर से जंक फूड को हटाएं और स्वस्थ स्नैक्स को आसानी से पहुंच में रखें। यदि आप व्यायाम की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखें ताकि बहाना बनाना मुश्किल हो। छोटी छोटी मैनेजेबल स्टेप्स भी आदतों को आसान बनाने में मदद करती हैं। किसी बड़ी आदत को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य रोज 50 पुशअप्स करना है तो पहले 10, फिर 20 और धीरे धीरे बढ़ाएं। इस तरह आदत सहज और सस्टेनेबल बन जाती है। आदतों की रेपिटेशन और ऑटोमेशन भी इसे आसान बनाती हैं। जितनी बार हम किसी आदत को सरल तरीके से दोहराते हैं उतनी जल्दी वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। आसान आदतें स्ट्रेस फ्री होती हैं और उन्हें लगातार दोहराना सरल होता है, जिससे लॉन्ग टर्म सफलता सुनिश्चित होती है। छोटी छोटे कदम, पर्यावरण की सही व्यवस्था और रिपीटेटिव प्रैक्टिस कंबाइंड होकर आदतों को आसान बनाते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी, चैप्टर 6 चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसे संतोषजनक बनाना। यदि किसी आदत का परिणाम तुरंत सुखद और संतोषजनक ना लगे तो उसे अपनाना कठिन हो जाता है। हमारा मन और शरीर उन आदतों को दोहराते हैं जो हमें खुशी और तात्कालिक संतोष देती हैं। आदतों को संतोषजनक बनाने का सबसे आसान तरीका है छोटी रिवॉर्ड्स और फीडबैक का उपयोग करना। रोजाना की छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना आदत को एंजॉयबल बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वजन कम करने के लिए स्वस्थ भोजन और व्यायाम कर रहे हैं तो हर छोटी उपलब्धि जैसे डेली टारगेट पूरा करना आपको संतुष्टि और मोटिवेशन देता है। हैबिट ट्रैकिंग भी आदतों को संतोषजनक बनाने में मदद करता है। जब आप अपनी प्रगति को विजुअल रूप में देख सकते हैं तो यह बिहेवियर रीइंफोर्समेंट का काम करता है। सिंपल टूल्स जैसे कैलेंडर मार्क करना या चेकलिस्ट बनाना आपको अपने एक्शंस के परिणाम दिखाता है और आदत को लगातार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया भी आदत को रिवॉर्डिंग बनाती है। जब आपके प्रयासों की सराहना की जाती है या आप अपनी सफलता शेयर करते हैं तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन और सोशल रिकॉग्निशन कंबाइंड होकर आदत को मजबूत और सस्टेनेबल बनाते हैं। छोटी आदतों को संतोषजनक बनाना उन्हें प्लेजरेबल, रिपीटेबल और लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। चारों नियम, स्पष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, आसान बनाना और संतोषजनक बनाना, मिलकर आदतों को जीवन भर के लिए प्रभावी और शक्तिशाली बनाते हैं। चैप्टर 7, अपनी आदतों की समीक्षा और सुधार कैसे करें। आदतों को अपनाना ही काफी नहीं है,
उन्हें समय समय पर समीक्षा करना और सुधारना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग नई आदतें अपनाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं या परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं जानते। इसलिए नियमित रूप से अपनी आदतों का मूल्यांकन करना और उन्हें सुधारना आवश्यक है। समीक्षा का मतलब है अपने व्यवहार और आदतों को निष्पक्ष रूप से देखना। क्या आप अपनी आदतों को नियमित रूप से कर पा रहे हैं? कौन सी आदतें प्रभावी हैं और कौन सी नहीं? यह प्रक्रिया सिंपल और सिस्टमेटाइज्ड होनी चाहिए। वीकली या मंथली रिव्यू करने से आप अपने प्रोग्रेस को समझ सकते हैं और आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। सुधार का मतलब है उन आदतों में बदलाव करना जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही है। यदि कोई आदत आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है तो उसे मॉडिफाई करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो समय, स्थान या ड्यूरेशन बदलकर इसे आसान और एंजॉयबल बनाएं। इसी तरह पढ़ाई या प्रोडक्टिविटी की आदत में स्ट्रगल होने पर छोटे अचीवेबल गोल्स और रिवॉर्ड सिस्टम को जोड़ें। आदतों की समीक्षा हमें अपने एक्शंस और लक्ष्यों के बीच अलाइनमेंट बनाने में मदद करती है। जब कोई आदत हमारी पहचान या लॉन्ग टर्म विजन के साथ मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ना या सुधारना सबसे बेहतर होता है। ये सेल्फ अवेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ाता है। इस प्रकार आदतों की समीक्षा और सुधार केवल उन्हें बनाए रखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे विकास, अनुशासन और लॉन्ग टर्म सफलता की दिशा में लगातार सुधार करने का तरीका है। चैप्टर 8, व्यस्त जीवन में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आज के व्यस्त जीवन में समय की कमी और लगातार बदलती प्राथमिकताओं के बीच अपनी आदतों को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आदतें बनाने और उन्हें बनाए रखने का रहस्य ये है कि उन्हें अपने दैनिक जीवन के साथ सहजता से जोड़ दिया जाए। छोटी आदतें और माइक्रो एक्शंस व्यस्त जीवन में बहुत मददगार साबित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो जिम जाने के बजाय घर पर 5 मिनट की स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक शुरू कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ाई या सीखने के लिए हर दिन केवल 10 मिनट निकालें। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। पर्यावरण और रूटीन का सही डिजाइन करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी आदतों को आसान और दिखाई देने योग्य बनाने के लिए अपने आसपास की चीज़ों का अरेंजमेंट करें। यदि आप हेल्दी ईटिंग की आदत चाहते हैं तो अनहेल्दी स्नैक्स को बाहर रखें और हेल्दी ऑप्शंस को पास में रखें। इससे आदत अपनाना स्वाभाविक और आसान हो जाता है। साथ ही मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को अपने व्यस्त दिनचर्या में इंटीग्रेट करें। छोटे रिवॉर्ड्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको लगातार मोटिवेटेड रखते हैं। सामाजिक समर्थन भी व्यस्त जीवन में आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। अपने फ्रेंड्स, परिवार या कलीग्स के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करें और उनसे इंकरेजमेंट पाएं। व्यस्त जीवन में बेहतर आदतें बनाने का मूल मंत्र है छोटे कदम, आसान इंटीग्रेशन और लगातार रिव्यू। यदि आप लगातार छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो वे समय के साथ आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी और आपका जीवन अधिक स्वस्थ, उत्पादक और सफल बन जाएगा। चैप्टर 9, अपनी पुरानी आदतों को कैसे बदलें और नई आदतों को अपनाएं। पुरानी आदतों को बदलना और नई आदतों को अपनाना अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आदतें हमारे दिमाग और जीवन शैली में धीरे धीरे बनती हैं, इसलिए उन्हें बदलने में समय और लगातार प्रयास लगता है। पुरानी आदतों को बदलने का सबसे असरदार तरीका है उन्हें धीरे धीरे बदलना और नए विकल्प अपनाना। अचानक पूरी आदत बदलने की कोशिश अक्सर फेलियर की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड की आदत छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे अनहेल्दी स्नैक्स कम करें और हेल्दी ऑप्शंस को बढ़ाएं। नई आदतों को अपनाने के लिए इसे अपने एनवायरनमेंट और रूटीन में नेचुरल तरीके से इंटीग्रेट करना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास ऐसे संकेत और रिमाइंडर्स रखें जो आपको नई आदत अपनाने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, यदि आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर या मेज पर रखें। साथ ही छोटे रिवॉर्ड्स और ट्रैकिंग सिस्टम भी आदत को मजबूत करने में मदद करते हैं। छोटी जीतों का आनंद लें और अपनी प्रोग्रेस को विजुअल रूप में देखें। ये मानसिक संतोष और मोटिवेशन दोनों देता है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि अपनी पुरानी आदतों को बदलते समय पेशेंस और सेल्फ कंपैशन बेहद ज़रूरी है। कभी कभी सेटबैक्स होंगे, लेकिन उन्हें अनुभव और सीखने का मौका मानकर आगे बढ़ना चाहिए। आदतों की बदलाव प्रक्रिया धीरे धीरे निरंतर प्रयास और सही स्ट्रैटेजी से ही सफल होती है।
इस चैप्टर का मूल मंत्र है पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदलें, नई आदतों को सहजता से अपनाएं, छोटे रिवॉर्ड्स और ट्रैकिंग सिस्टम अपनाएं और पेशेंस के साथ निरंतर प्रयास करें। चैप्टर 10 आदतों को टिकाऊ और स्थायी कैसे बनाएं। आदतों को अपनाना केवल पहला कदम है, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना ही असली सफलता है। टिकाऊ और स्थायी आदतें वही होती हैं जो समय के साथ जीवन का हिस्सा बन जाएं और बिना अतिरिक्त प्रयास के दोहराई जा सकें। इसके लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी छोटी आदतों को रोजाना दोहराना उन्हें ऑटोमेटिक और स्वाभाविक बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज 10 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं तो कुछ ही समय में ये आपके दैनिक रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा तरीका है एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से डिजाइन करना। अपने आसपास की चीजें ऐसी रखें जो आपकी आदतों का समर्थन करें और उन्हें आसान बनाएं। अगर आप हेल्दी ईटिंग की आदत चाहते हैं तो अनहेल्दी स्नैक्स को नज़र से दूर रखें और हेल्दी ऑप्शंस हमेशा पास में रखें। तीसरा तरीका है प्रोग्रेस ट्रैकिंग और फीडबैक सिस्टम। अपनी प्रोग्रेस को नोट करना और छोटी उपलब्धियों का आनंद लेना आदत को रीइंफोर्स करता है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है और आदत को लॉन्ग टर्म बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही सोशल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी भी आदतों को टिकाऊ बनाने में मदद करती है। जब आप अपने गोल्स और प्रोग्रेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये बिहेवियर रीइंफोर्समेंट का काम करता है और आदत को स्थायी बनाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तीनों जरूरी हैं। छोटे कदम, सही एनवायरनमेंट। चैप्टर 11 आदतों के पीछे की मनोविज्ञान और सफलता का विज्ञान। हमारी आदतें केवल हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारे दिमाग और सोचने के तरीके के पीछे छिपी मनोविज्ञान को भी प्रभावित करती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी छाप छोड़ती हैं और यही वो शक्ति है जो हमारी सफलता या असफलता तय करती है। हर आदत में 3 मुख्य घटक होते हैं: संकेत, क्रिया और रिवॉर्ड। संकेत हमें याद दिलाता है कि हमें कोई आदत दोहरानी है, क्रिया वो बिहेवियर है जो हम करते हैं और रिवॉर्ड वो संतोष या खुशी है जो हमें मिलता है। ये लूप हमारे दिमाग में आदत को मजबूत करता है। जब हम इसे समझते हैं और सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम अपनी आदतों को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार स्मॉल चेंजेस और रिपीटेड प्रैक्टिस हमारे न्यूरल पाथवेज को बदलते हैं, यानी छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारी सोच, निर्णय और जीवन शैली को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। इसलिए सही आदतों को अपनाना और उन्हें रीइंफोर्स करना सफलता की कुंजी है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं तो उनका पालन करना स्वाभाविक और एफर्टलेस हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप नेचुरली हेल्दी फूड खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर का सार यही है कि आदतें केवल व्यवहार नहीं बल्कि हमारी सोच, पहचान और सफलता की नींव हैं। आदतों के पीछे की मनोविज्ञान को समझकर उन्हें सही तरीके से डिजाइन और रीइंफोर्स करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 12 वातावरण का महत्व। हमारी आदतों पर सबसे बड़ा असर हमारे आसपास के वातावरण का होता है। सही माहौल हमें सकारात्मक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि खराब माहौल पुरानी आदतों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी मेज पर डिस्ट्रैक्शंस ना रखें और स्टडी मटेरियल्स आसानी से पहुंच में रखें। छोटे बदलाव जैसे ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट, रिमाइंडर्स लगाना और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना आदतों को अपनाने और बनाए रखने में बेहद मदद करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन करना आदत निर्माण का सबसे प्रभावी तरीका है। चैप्टर 13 जब मोटिवेशन कम हो जाए आदतों को कैसे बनाए रखें। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि शुरू में जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आदतें तभी टिकती हैं जब हम उन्हें सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर ना रखें। निरंतरता और कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता देना जरूरी है। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स और सिंपल रूटीन बनाना इस समय मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं तो डेली केवल 5 मिनट ही करें। इससे आदत बनी रहती है और धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। हैबिट स्टैकिंग, किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई आदत जोड़ना भी बहुत प्रभावी तरीका है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और छोटे कदमों से आदतें बिना रुके लगातार बनी रह सकती हैं। चैप्टर 14 अनुशासन की भूमिका। आत्मानुशासन किसी भी आदत को सफल बनाने का मूल है। यह हमें अपने इंपल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमें लंबे समय तक अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखने की शक्ति देता है। छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस जैसे समय पर उठना, नियमित अध्ययन या एक्सरसाइज करना
आत्मानुशासन को मजबूत बनाती हैं। जब हम इन आदतों को लगातार दोहराते हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल और स्वाभाविक हो जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल मानसिक शक्ति नहीं बल्कि आदतों और एनवायरनमेंट के स्मार्ट डिजाइन का परिणाम है। ये हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। चैप्टर 15 छोटी आदतें कैसे बड़े परिणाम देती हैं। छोटी छोटी आदतें अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बेहद शक्तिशाली होता है। रोजाना केवल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी सालों में बड़ा बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, रोजाना 10 मिनट पढ़ाई करने से साल में कई किताबें पढ़ी जा सकती हैं। थोड़ी बचत और डिसिप्लिन खर्च करने से समय के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती है। छोटे कदम और लगातार सुधार बड़ी सफलता की नींव है। इस चैप्टर का मूल संदेश है कि छोटे प्रयासों को कभी कम मत आंकिए। ये वही आदतें हैं जो अंततः बड़े परिणाम और स्थायी बदलाव लाती हैं। चैप्टर 16 बुरी आदतों को कैसे मात दें। बुरी आदतें हमारे विकास और सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन सकती हैं। इन्हें छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर हम इन्हें नियंत्रित और बदल सकते हैं। पहला कदम है अपनी बुरी आदतों को पहचानना और ट्रिगर्स को समझना। उदाहरण के लिए, अगर आप रात में अनावश्यक स्नैक्स खाते हैं तो ये पहचानें कि ये बोर्डम या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इसके बाद एनवायरनमेंट को बदलें और डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। अनहेल्दी ऑप्शंस को पास से हटाएं और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं। छोटे स्टेप्स और ग्रेजुअल चेंज इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। बुरी आदतों को नई सकारात्मक आदतों के साथ रिप्लेस करना सबसे असरदार तरीका है। रिवॉर्ड्स और ट्रैकिंग सिस्टम से प्रोग्रेस देखना मोटिवेशन बढ़ाता है। इस चैप्टर का संदेश है कि बुरी आदतों को समझना, ट्रिगर्स हटाना और उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलना ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। चैप्टर 17 टिकाऊ आदतें कैसे बनाएं। किसी भी आदत को अपनाना केवल शुरुआत है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना असली चुनौती है। टिकाऊ आदतें वही होती हैं जो बिना संघर्ष के रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएं। कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। छोटी आदतों को रोजाना दोहराना उन्हें स्वाभाविक और ऑटोमेटिक बना देता है। एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को सही ढंग से डिजाइन करना भी मदद करता है। अपने आसपास की चीजें ऐसी रखें जो आदतों का समर्थन करें और उन्हें आसान बनाएं। साथ ही प्रोग्रेस ट्रैकिंग और रिवॉर्ड सिस्टम आदत को मजबूत और सस्टेनेबल बनाता है। अपने छोटे छोटे सफलताओं का आनंद लें और दूसरों के साथ शेयर करें। सोशल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी भी टिकाऊ आदतों में योगदान देती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि छोटे कदम, लगातार दोहराव, सही एनवायरनमेंट और पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कंबाइंड होकर आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। चैप्टर 18 आदतों में संतुलन बनाए रखना। गोल्डीलॉक्स रूल का मतलब है कि किसी भी आदत या चुनौती का स्तर न बहुत आसान हो न ही बहुत कठिन। जब हम अपनी आदतों और लक्ष्यों को इस संतुलित स्तर पर रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन लगातार बनी रहती है। अगर आदत बहुत आसान है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं देख पाते और बोर्डम महसूस करते हैं। अगर बहुत कठिन है तो जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज की आदत में वजन और इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि शरीर चुनौती महसूस करे लेकिन डीमोटिवेट ना हो। छोटी चुनौतियां और लगातार सुधार कंबाइंड होकर आदतों को रोचक और सस्टेनेबल बनाते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल हमें यह समझने में मदद करता है कि सही स्तर की आदतें हमारी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी हैं। चैप्टर 19 आदतों को और प्रभावी बनाने के उन्नत तरीके। जब हम आधारभूत आदतों को अपना लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है उन्हें और प्रभावी बनाना। इसके लिए कुछ उन्नत टैक्टिक्स अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हैबिट स्टैकिंग का उपयोग करें, यानी किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ नई आदत जोड़ें। उदाहरण के लिए, सुबह टीथ ब्रश करने के बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना। इससे नई आदत आसानी से बन जाती है। दूसरा, बिहेवियर शेपिंग टेक्निक अपनाएं। इसका मतलब है धीरे धीरे अपनी आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में सुधारना और एनहांस करना। छोटे इंक्रीमेंट्स लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल का प्रयोग करें। अपने दिमाग में आदत का सक्सेस और उसका परिणाम इमेजिन करें। इससे सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है और आदत आसानी से दोहराई जाती है। उन्नत टैक्टिक्स,
कंबाइंड होकर आदतों को अधिक प्रभावी, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बनाते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों तक तेजी और डिसिप्लिन के साथ पहुंचाने में मदद करता है। चैप्टर 20 दीर्घकालिक सफलता का रहस्य। दीर्घकालिक सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे छोटे छोटे डेली एक्शंस और आदतों पर निर्भर करती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटी आदतों का लगातार पालन समय के साथ बड़े परिणाम देता है। सबसे पहले कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पर ध्यान दें। रोजाना थोड़ी इंप्रूवमेंट भी सालों में बड़ी सफलता में बदल सकती है। छोटा कदम निरंतरता के साथ बड़ा परिवर्तन लाता है। दूसरा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाएं। अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। यदि आप खुद को डिसिप्लिन्ड और मेहनती मानेंगे तो आपकी आदतें नेचुरली उसी पहचान को रिफ्लेक्ट करेंगी। तीसरा, रिव्यू और इम्प्रूवमेंट को अपनाएं। अपनी आदतों की समय समय पर समीक्षा करें और उन्हें बेहतर बनाते रहें। सेटबैक्स को सीखने का मौका मानकर आगे बढ़ें। दीर्घकालिक सफलता का रहस्य यही है, लगातार छोटे कदम उठाना, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना और समय के साथ उन्हें बेहतर बनाते रहना। यही तरीका आपको स्थायी सफलता, ग्रोथ और फुलफिलमेंट तक पहुंचाता है। मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, ये बुक समरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।